नमस्ते दोस्तों। हम मैट्रिक का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और हमारे इस बैच के सभी सब्जेक्ट का रेगुलर स्टडी हम आपको करवाने वाले हैं। फिलहाल अभी आपके सामने साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको यह टॉपिक अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। हम जितना इजी तरीके से, जितना आसान बना के हम आपके सामने इसे प्रस्तुत करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए, नोट्स की कॉपी अपने सामने रख लीजिए, ताकि जहां कहीं आपको लगे कि महत्वपूर्ण बात है उसे नोट करना चाहिए, वहां आप इसे नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि फल शुरू में कच्चा होता है, कुछ समय के बाद फल पक जाता है। आप दूध रखते हैं, थोड़े से समय के बाद दूध खट्टा हो जाता है। ऐसे ही आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वह भोजन शरीर में जाता है और जाने के बाद पचता है, उससे आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। लोहे में जंग लग जाता है। आखिर ये सारी क्रियाएं कैसे हो रही है, इन सब के पीछे क्या कहानी है, क्यों ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। पहले वो वस्तु, वह पदार्थ कुछ अन्य रूप में, स्वरूप में था, और कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसी क्रियाएं उसके ऊपर हो रही हैं जिससे कि वह पदार्थ अपना वास्तविक स्वरूप खो करके एक नए स्वरूप में चला जाता है। तो जब कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक स्वरूप यानी अपने वास्तविक स्वरूप से अपनी प्रकृति को बदल देता है, अपनी पहचान खो देता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उन पदार्थों के बीच कुछ ऐसी क्रियाएं हुई हैं जिसकी वजह से उस वास्तविक पदार्थ ने अपने प्रकृति और पहचान दोनों को खो दिया है। जब हम इस बात को और अधिक गहराई से जानने का प्रयास करते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है। ये अणु और परमाणु जब वो क्रिया होती है, उसमें अणु परमाणुओं में टूटते हैं और वे परमाणु संगठित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण प्रारंभिक पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझ में आती है कि फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, इन सब के बीच एक ऐसी क्रिया संपादित हो रही है जिसमें वह पदार्थ, वह विशेष पदार्थ अपने वास्तविक स्वरूप को खोकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब ये क्रिया अणु और परमाणुओं के स्तर पर होती है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से वह अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि इस क्रिया में उस पदार्थ के रस और
अणु परमाणु के साथ साथ उनके आयनों के स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। तो एक बात हम सीधा कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः खो देता है, तो ऐसा समझा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के तौर पे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी प्रकृति को खो देता है और इसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही एक और दूसरा उदाहरण है जिसमें बेरियम क्लोराइड जो रंगहीन है, कोई रंग नहीं होता है, वह H2SO4 बैटरी में प्रयोग होने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है, उससे अभिक्रिया करके, उससे मिल करके एक नया पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और बेरियम सल्फेट बनाता है। यह बेरियम सल्फेट का चूर्ण श्वेत होता है, उजला होता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि यह प्रारंभिक पदार्थ अपने रंग में परिवर्तन करता है और अवस्था में परिवर्तन करके हाइड्रोजन क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। इसी तरह एक और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण आपको देते हैं जिसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, अर्थात जिस CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम अपने घर की दीवारों की सफेदी करने में उपयोग करते हैं, जब उसे जल में डाला जाता है अर्थात H2O के साथ मिलाया जाता है तो उन दोनों पदार्थों के अणु और परमाणुओं में एक ऐसी क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप यह बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। साथ ही साथ आप देखते हैं जिस बर्तन में इस बुझे हुए चूने को रख करके पानी मिलाया जाता है वह बर्तन गर्म हो जाता है, अर्थात यह स्पष्ट हो जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन के साथ साथ ताप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह हम इन पदार्थों के बीच जो क्रियाएं हो रही हैं इनमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। वह परिवर्तन किस स्तर पे हो रहा है? पहली बात कि वह परिवर्तन ताप के स्तर पे हो रहा है। जब ये क्रिया हो रही है, जब उसके प्रारंभिक अवस्था से एक नया पदार्थ बन रहा है, इस अवस्था परिवर्तन में, ताप परिवर्तन में देखने को मिल रहा है कि उसका रंग बदल जा रहा है, गंध में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उससे कुछ अवक्षेप बन रहा है। जब क्रिया संपादित हो रही है तो गैस बन रहा होगा, जल बन रहा होगा। इस तरह हमें रासायनिक अभिक्रिया का एक परिभाषा ये मिलता है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दो अन्य पदार्थों के साथ, एक से अधिक पदार्थों के साथ मिलता है और मिलने के बाद एक नए पदार्थ का भिन्न गुण वाला, जिसका गुण उस प्रारंभिक वाले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, ऐसा पदार्थ जब बनाता है तो उसे हम उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप रासायनिक अभिक्रिया समझ पाए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया ही इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगी तो हमें इस चैप्टर के प्रत्येक पहलू समझ में आएंगे। तो हमने ये जाना कि कैसे पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो जो अभिक्रिया होती है वह किस स्तर पे होती है, रासायनिक स्तर पर होती है, उनके अणु और परमाणुओं के स्तर पे होती है, जिससे उनकी अणु और परमाणु अपने व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था बना लेते हैं, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ का गुण पहले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन में हम ये जानते हैं कि जब कोई नया पदार्थ बन जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है।
भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिन दो पदार्थ या अन्य एक पदार्थ से जो नया पदार्थ बनता है, उस पुनः नए पदार्थ को हम उसके वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित बदल सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। हम अगली क्लास में रासायनिक समीकरण के विषय में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं से ही हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उनके संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिखने का एक प्रयास करते हैं, तो यह प्रयास हमें रासायनिक समीकरण देता है। या अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हम फिर नए क्लास में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।